क्या होती है देवी श्रेणी और क्या होती है आसुरी श्रेणी, ज्योतिष में किस तरह से इनको देखते हैं और फलादेश करने के लिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। मित्रों, आप कैसे हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं आसुरी और देवी श्रेणी के बारे में। सबसे पहले तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें, ताकि नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देवी और आसुरी श्रेणी क्या होती है? मित्र ग्रहों का ग्रुप होता है। दो ग्रुप बनाए गए हैं मित्र ग्रहों के, एक देवी श्रेणी के ग्रुप, दूसरा आसुरी श्रेणी के ग्रुप। इसमें नैसर्गिक शुभ और पाप ग्रह नहीं लिए गए हैं, मित्र ग्रह लिए गए हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये देवी श्रेणी के ग्रह हैं। इसके अलावा बुध, शुक्र और शनि ये आसुरी श्रेणी के ग्रह हैं। राहु केतु कोई ग्रह होते नहीं है, कोई छाया ग्रह है, उनका कोई मतलब नहीं है इसको। तो देवी श्रेणी के चार ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। इसके अंदर दो पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल। लेकिन ये चारों मित्र हैं, इसलिए इनको देवी श्रेणी में रखा गया है। और अन्य बुध, बृहस्पति, बुध, शुक्र और शनि, इनको आसुरी श्रेणी में रखा गया। ये क्यों किया गया ऐसा? ये इनका ग्रुपिज्म क्यों किया गया है? क्योंकि जब फलादेश करते हैं तो जन्म लगन के अनुसार, चंद्र लगन के अनुसार और सूर्य लगन के अनुसार हम फलादेश करते हैं। तीनों का अपना अलग महत्व है फलादेश में। जन्म लगन से हम देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, इसलिए राशि कुंडली बनाने की परंपरा है, उससे हम देखते हैं, और सूर्य लगन से देखते हैं। तीनों प्रकार से कोई ग्रह कारक आए तो वो अति शुभ ग्रह होता है। किसी एक लग्न विशेष के एक श्रेणी के ग्रह मित्र होते हैं, सपोर्ट करते हैं, दूसरी श्रेणी के ग्रह शत्रु होते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि तीनों प्रकार के लग्नों से यदि बहुमत से हम देखें, दो प्रकार में या तीन प्रकार में कोई ग्रह कारक हो, तो वो उन तीनों प्रकार के लग्नों के आधार पर उस कुंडली के फलादेश के में अंदर अति शुभ ग्रह माना जाता है, शुभ फलदायी हो जाता है। हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। आपके सामने एक कुंडली है कर्क लगन की। इस कर्क लगन की कुंडली में देखिए, यह कर्क लगन है। लगन ग्रह चंद्रमा होता ही है, और सूर्य, देवी श्रेणी के ग्रह सूर्य और मंगल और बृहस्पति। अब हमें देखना है कि राशि स्वामी ये वृश्चिक, जहां चंद्रमा स्थित है, इसका स्वामी मंगल, लगन का स्वामी चंद्रमा, जन्म राशि का स्वामी मंगल, दोनों मित्र। सूर्य राशि को हम देखें तो वृष राशि है, यह शत्रु हो गया, शुक्र इसका स्वामी होता है। दो प्रकार से मित्र श्रेणी के लग्न है। मित्र श्रेणी के लग्न है दोनों प्रकार से, जन्म राशि और जन्म लग्न। तीसरे प्रकार से शत्रु श्रेणी है। तो दो प्रकार से बहुमत आया मित्र श्रेणी का, यानी देवी श्रेणी के ग्रह जो हैं इस कर्क लग्न की कुंडली को सपोर्ट करेंगे, अन्य आसुरी श्रेणी के ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे। इनमें हम देखते हैं
कई बार क्या होता है, ये जो तीनों है, जन्म लग्न, जन्म राशि, सूर्य राशि, तीनों में कोई एक ग्रह कारक होता है, दो ग्रह कारक होते हैं, तीनों में कोई एक ग्रह कारक होता है, दो ग्रह कारक होते हैं, वो ग्रह अति शुभ हो जाते हैं, ये देखना है। तो ये तीनों से हम फल देखते हैं। कल्पना कीजिए कोई तुला लग्न की कुंडली होती है और मकर राशि की होती है, तो तुला लग्न में शुक्र जो है कारक होता है, शनि भी कारक होता है, मकर राशि में शनि लग्नेश हो गया, तो मतलब ये हुआ कि शनि दोनों लग्नों के अनुसार, तुला लग्न के अनुसार और मकर राशि के अनुसार, या कुंभ राशि हो तो कुंभ राशि के अनुसार शनि कारक हो गए। और मान लीजिए सूर्य भी इनमें से कहीं स्थित हो तो सूर्य राशि के अनुसार भी शनि कारक हो गए। तो इस प्रकार से शनि अति शुभ फलदायी ग्रह हो जाएगा। ये तीनों लग्नों के अनुसार देखने की परंपरा है। और इस तुला लग्न और वृष राशि, तुला लग्न और कुंभ राशि की कुंडली में सूर्य भी इनमें से कहीं हो, कुंभ में हो या तुला में हो या और कहीं इनमें से हो, आसुरी श्रेणी के लग्नों में से कहीं हो, तो जो आसुरी श्रेणी के ग्रह हैं वो सपोर्ट करेंगे। इनमें से पहला स्थान शनि का हो गया, हमने जिस उदाहरण को देखा अभी, और बाद में अन्य ग्रह जो है, बुध है, शुक्र है, सब सपोर्ट करेंगे, दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे, शत्रु होते हैं वो। इसलिए यह देखना पड़ता है कि तीनों लग्नों में से बहुमत किस ग्रह का कारकत्व ज्यादा है, बहुमत क्या रहा। वैसे तो तीनों में से जो बहुमत आएगी, ये पहले ये निर्धारण करें कि कुंडली देवी श्रेणी के या आसुरी श्रेणी की। श्रेणी के बाद में जो ग्रह श्रेणी के होते हैं उनमें से कारक कौन सा है सबसे ज्यादा, सभी लग्नों में जो कारक होगा उसको प्राथमिकता दी जाए और अन्य जो ग्रह होंगे उसी श्रेणी के वो शुभ फलदायी होंगे। ये इस प्रकार से समझने का है। इसका बहुत महत्व है। आप इस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका बहुत रिजल्ट आपके सामने आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करते रहें ताकि आपसे मैं जुड़ा हुआ रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अपना ख्याल रखिए, मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।